नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसए टी20 लीग के एक और मुकाबले में। आज को जो भाई साहब मुकाबला होने वाला, ये मुकाबला खेला जाने वाला डीएसजी यानी कि डरबन सुपर जायंट्स और दूसरी तरफ होने वाली है एसईसी यानी कि सनराइजर्स इंस्टेंट केप्स की टीम। तो इन दो टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। एसए टी20 लीग का मैच नंबर ये 12 होने वाला है। इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, आपकी फैंटेसी टीम में कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, पिच किस तरीके से होगी, पिच पर किसको मत मिलने वाले, कितना स्कोर बन सकता है, फैंटेसी टीम में किस खिलाड़ी को लेना है, क्यों लेना है, प्रॉपर एक एक रीजन और एक एक कार्ड के साथ आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इस मुकाबले में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छी विनिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अंत तक बने रहोगे तो दोस्तों जो आपकी टीम बनेगी उससे आप किसी को भी हरा सकते हो। तो भाई साहब कुछ करने के लिए भाई साहब थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप पूरा यहां पर समय दोगे। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। फाइनल फैंटेसी टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इतना काम कर लोगे। तो आइए अब हम अपना काम करते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। मुकाबला डीएसजी और एसईसी यानी कि सनराइजर्स इंस्टेंट केप्स के बीच खेला जाएगा। एसए टी20 लीग का मैच नंबर 12 होने वाला है। अब आज की बात की जाए, आज डबल हेडर होने वाला है, जिसका पहला मुकाबला भाई साहब 5 बजे से खेला जाने वाला है, जो कि डीएसजी यानी कि डरबन सुपर जायंट्स और इसके साथ ही एसईसी सनराइजर्स इंस्टेंट केप्स के बीच खेला जाएगा। और एसए टी20 लीग का आज दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा, वो रात के 9 बजे से खेला जाएगा। तो इस मुकाबले की हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। बाकी जो दूसरा मुकाबला होने वाली उसकी टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइए। जिन लोगों को नहीं पता कैसे जुड़ना है आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। मुकाबला 20 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को भाई साहब 5 बजे से खेला जाएगा। डबल हेडर है इसीलिए ये मुकाबला 5 बजे से खेला जाने वाला है। कहां पर खेला जाएगा? किंग्स मीट डरबन साउथ अफ्रीका, यानी कि भैया डीएसजी यानी कि डरबन सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड होने वाला है। और डरबन सुपर जायंट्स की टीम अपना लास्ट मुकाबला भाई साहब ही हार करके आ रहे हैं। बाकी टीम बहुत ही सॉलिड है, सामने वाली टीम भी बेहतरीन है। इस मुकाबले में कौन सी टीम जीती ये आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट के बारे में। ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी लेवल की बात की जाए 64% है। और इसके साथ ही भाई जब ह्यूमिडिटी 64 है तो रेन भी बड़ी खबर निकल के आ रही कि 60% यहां पर बारिश होने के चांस है। ऑल ओवर यहां पर देखा जाए तो पूरी तरीके से मुकाबले में बारिश आ सकती है। लेट्स सी देखते हैं टॉस के समय पर क्या वेदर क्या रेन होंगी, वो सारी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है। बाकी टेम्परेचर्स की बात की जाए यहां पर दोस्तों 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच बताया जा रहा है। लेट्स सी देखते हैं मैच के समय पर क्या होगा। अभी यही खबर निकल करके आ रही। उम्मीद करते हैं यहां तक कि आपके डाउट क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्पेशली इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट के बारे में। अब पिच रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये भाई साहब मुकाबला कहां खेला जाएगा? डरबन सुपर जायंट्स डरबन के होम ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। और यहां की पिच भाई साहब कैसी होने वाली है, इस पिच की बात की जाए स्पेशली यहां पर भाई साहब पेसर्स को मत मिलने वाली विकेट आप देख रहे होंगे, हेल्दी विकेट आपको नजर आ रहा होगा, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। शुरुआत में यहां पर भाई साहब ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, जिसके चलते पेसर्स की गेंद यहां पर हरकत कर सकते हैं, जिसके चलते स्विंग हमको देखने को मिल सकता है। तो इस बात को ये पॉइंट नोट करने वाला है कि स्टार्ट में पेसर्स को मत मिलेगी, क्योंकि विकेट जो है यहाँ का बैटिंग फ्रेंडली है, सॉलिड विकेट है, जिसके चलते यहाँ पर बाउंसी विकेट कह सकते हैं। यहाँ पर बाउंस भी उत्पन्न होगा और अंडर माफ कीजिएगा यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, जिसके चलते बादल वगैरह छाए रहेंगे। और ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड भी खुला है एक साइड से, तो हवाएं चल सकती है, जिसके चलते पूरी तरीके से पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन यहाँ पर पेसर्स का बोलबाला रहेगा। बाकी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। शुरुआत में बल्लेबाजों को थोड़ा संभल करके खेलने की जरूरत है। स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए 150 से नीचे का स्कोर 30 बार बना है। 150 से 69 के बीच जो बार स्कोर बना है 120 बार बना है। और इसके अलावा 170 से 189 के बीच 13 बार और 190 प्लस का जो स्कोर बना है 7 बार। इस मुकाबले में कितना स्कोर बन सकता है? मेरे हिसाब से इस मुकाबले में भाई साहब 190 प्लस स्कोर बन सकता है। फिर चाहे डीएसजी यानी कि डरबन की टीम पहले बल्लेबाजी करे या फिर सनराइजर्स इंस्टेंट केप्स की टीम बल्लेबाजी करे, दोनों टीमें सॉलिड हैं, दोनों टीमों के पास पिंच हिटर प्लेयर्स हैं और इस मुकाबले में बड़ा प्रदर्शन करके जाने वाले हैं। इसके अलावा भाई साहब अगर बारिश होती है तो आप देख सकते हैं मैच पूरी तरीके से अवॉइडेड हो सकता है। यहाँ पर पूरी तरीके से रैन आ जाते हैं। बाकी ग्राउंड आप इसकी स्क्रीन पर एक ग्राउंड विजुअल्स हैं, तो यहाँ पर जो आप नजर पा रहे होंगे कि इस ग्राउंड पर भाई साहब एक साइड से खुला है तो हवाएं चलती हैं, जिसका फायदा यहाँ पर तेज गति के गेंदबाजों को पूरी तरीके से मिलता है।
उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट के जो 10 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं, टोटल उसमें भाई साहब 102 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 78 एंड स्पिनर्स को जो विकेट मिले हैं 24। अकॉर्डिंग टू स्पिन, पेसर्स का यहां पर पूरी तरीके से वर्चस्व कायम है, पेसर्स ने यहां पर खूब विकेट चटकाए। इस मुकाबले में भी स्पेशली मेरी यही प्रेडिक्शंस है कि भाई साहब यहां पर पेसर्स ही विकेट चटकाने वाले हैं। तो अपनी फैंटेसी टीम में अकॉर्डिंग टू स्पिन बॉलर्स, पेसर्स को हमको ज्यादा तरजीह देनी है। कौन कौन से पेसर होंगे आगे मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए 152 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए 132 है। भले ही फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर यहां पर ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से कप्तान यहां पर टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी ही लेंगे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती है और हो सकता है सेकंड इनिंग में ड्यू भी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर चेजेबल ग्राउंड है, चेज करने वाली टीम को यहां पर ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टोटल मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। इस ग्राउंड पर कुल 70 मुकाबले खेले गए हैं। अब ये 70 जो मुकाबले आपको नजर आ रहे हैं, इसमें ऐसे T20 लीग के सारे मुकाबले काउंट है, प्लस साउथ अफ्रीका क्रिकेट के डोमेस्टिक के जितने भी मुकाबले हैं, टोटल को मिला करके यहाँ पर 70 मुकाबले होते हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करती हुई टीम को 39 मुकाबलों में जीत मिली है। बॉलिंग फर्स्ट यानी कि चेजेबल टीम को यहाँ पर 31 मुकाबलों में जीत मिले। फिर भी मैं फिर से कहूंगा टीम टॉस जीत करके बॉलिंग हिलेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में यहाँ पर चेस होने वाला स्कोर, जो कि मेरी प्रेडिक्शंस होने वाली है। बाकी आपके हिसाब से मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। अब दोस्तों हेड टू हेड की बात की जाए, दोनों टीमों के बीच ऐसे T20 के 2 मुकाबले खेले गए हैं। एक मुकाबला इस सीजन खेला गया है और एक मुकाबला साल 2023 में खेला गया था, जिसमें दोनों टीमों को एक एक मुकाबले में जीत मिली हो, फिर वो चाहे ऐसे हो सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स की टीम हो या फिर भाई साहब यहाँ पर डरबन सुपर जायंट्स की टीम हो, दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले में जीत दर्ज की। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है। मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शंस भाई साहब, मेरे हिसाब से ये मुकाबला DSG भाई साहब DSG यानी कि डरबन सुपर जायंट्स की टीम जीतने वाली है, जो कि मेरी प्रेडिक्शंस है। हालांकि मुकाबला वन साइडेड नहीं होगा, हम लोगों को यहाँ पर फाइट बैक देखने को मिलने वाली है, दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट 4 मुकाबलों में यहाँ पर मतलब जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले उसमें से लास्ट 5 में से 4 मुकाबलों में जीत करके आ रहे हैं। आखिरी मुकाबले में भाई साहब ये लोग हार करके आ रहे हैं। सनराइजर्स की बात की जाए, ये भाई साहब लास्ट 5 में से 3 मुकाबलों में जीते हैं, 2 मुकाबलों में हार चुके हैं। यहाँ पर रिसेंट आंकड़ों में देखा जाए तो डरबन की टीम काफी आगे निकल जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में फिर से डरबन सुपर जायंट्स की टीम जीतने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहां तक रुके हो तो प्लीज वीडियो में अंत तक रुकिएगा, और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल फैंटेसी टीम अगर पाना है तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। अब टेलीग्राम से कैसे जुड़ना आइए मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। जहां पर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे, देन इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आओगे आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करोगे और दोस्तों जैसे ही यहां पर क्लिक करोगे तो एक और इस तरीके का पेज ओपन होगा। जैसे ही पेज ओपन होगा तो यहां पर आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। ज्वाइन वाले इस बटन पर क्लिक करोगे और आप भी शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री मिलता है, फ्री में टीम, फ्री में टॉस, फ्री में A to Z सारी अपडेट मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे। जो लोग नहीं जुड़े तो प्लीज जाकर के जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे DSG यानी कि डरबन सुपर जायंट्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब इस टीम की भाई साहब बात करें तो क्विंटन डिकॉक के साथ काइल मेयर्स एक बार फिर से पारी का आगाज करेंगे, और 3 नंबर पर मैथ्यू ब्रीथ के, और इसके अलावा 4 नंबर पर JJ स्मट्स, और इसके अलावा 5 नंबर की बात की जाए क्लासेन, 6 पर यहाँ पर स्टोइनिस, 7 पर कीमोपाल, 8 पर यहाँ पर पिटोरियस, और इसके अलावा नंबर 9 पर महाराज, 10 पर जूनियर डाला और 11 पर रीच टॉपली होने वाले हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे इनकी तरफ से जो बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज पिंच हिटर प्लेयर निकोलस पुरन थे वो कहां चले गए हैं, तो भाई साहब वो यहां पर अवेलेबल नहीं है, वो दूसरी लीग खेलने के लिए जा चुके हैं। तो मैंने टेलीग्राम पर पहले ही बता दिया था, और जो लोग जुड़े हैं तो भाई साहब उनको पता है कि हम किस तरीके की अपडेट देते हैं। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्यों मिस कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बातें। भैया पहले पाने के लिए सब कुछ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए ये होने वाली है इनकी प्लेइंग 11। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में,
उसके बाद आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, फिर हेड टू हेड वेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आंकड़े आपको नजर आ रहे होंगे ये T20 के आंकड़े हैं। बाकी जो रिसेंट फॉर्म है ये SA T20 का है, ये इंटरनेशनल T20 के ये आंकड़े हैं और बाकी ये रिसेंट SA T20 के। तो यहां तक आप समझे होंगे। चलिए आइए बात करते हैं अब यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे क्विंटन डिकॉक के बारे में। अब डिकॉक की बात की जाए लास्ट मुकाबले में 25, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तो फ्लॉप ही होते। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में बैक करने की इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, अगर टीम में इंक्लूड करना चाहते हो इंक्लूड कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर बैक करने को आपको सजेशन कर रहा हूँ। काइल मैयर्स की बात की जाए उतनी इंपॉर्टेंट पिक नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन से आते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप एक खिलाड़ी को ऐड करोगे, फिर वो हाल फिलहाल में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए उतनी इफेक्टिव पिक नहीं होने वाली। तो इस खिलाड़ी को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। हालांकि बैटिंग अगर सेकंड कर रही है टीम तो उस कंडीशन में इनको जीएल में ट्राई कर लेना। बैट फर्स्ट में तो बिल्कुल ड्रॉप कर देना, क्योंकि हिटिंग करेंगे और शुरुआत में विकेट इनके विपरीत जा सकती है, खेल सकती है, क्योंकि शुरुआत में पेसर्स को मदद मिलेगी, गेंद स्विंग कर सकती है, तो ये अपना विकेट फेंक सकते हैं। अगर इनका विकेट जल्दी गिरा फिर क्विंटन डिकॉक आपके लिए मस्ट विन पिक होने वाले हैं। क्विंटन डिकॉक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्यू ब्रिथ्गे की बात की जाए हर मुकाबले में अच्छा खेल रहे हैं, शुरुआत दिला रहे हैं भाई साहब, लेकिन यहाँ पर लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मुकाबले में भी मेरे हिसाब से 40 प्लस तक का स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एज अ बल्लेबाज टीम में इंक्लूड कीजिएगा, सी और VC मत ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जे स्मर्ट्स के बारे में। स्मर्ट्स की बात कीजिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होने वाले इस मुकाबले के लिए। इनकी बात की जाए लास्ट मुकाबले में 27 रन बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनकी भाई साहब अगर बात करें तो ये गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करते हैं। 4 या 3 ओवर की इस मुकाबले में भी गेंदबाजी करेंगे। मोस्ट लाइकली चांस ये है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। वो तो आगे डिपेंड करेगा टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कि कितनी बॉलिंग ऑप्शंस के साथ ये टीम उतर रही है। लेट्स सी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट पिक है। क्लासेन की बात की जाए, जो लोग यहाँ पर डिकॉक को ड्रॉप कर रहे हैं फिर उस कंडीशन में भाई साहब क्लासेन इंपॉर्टेंट होंगे। और डिकॉक को किस कंडीशन में ड्रॉप करना है, मेरे हिसाब से अगर डरबन की टीम पहले बल्लेबाजी करे तो डिकॉक को ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर अगर दोनों खिलाड़ियों को चाहते हैं दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर क्लासेन मस्ट विन हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। लास्ट मुकाबले में 1 रन बनाकर के आउट हुए, लेकिन उससे पहले 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। स्टोइनिस की बात की जाए, भाई साहब की बात की जाए तो यहाँ पर 57 मुकाबले T20 में, ये मतलब कि हालांकि लास्ट मैच जो खेला था यहाँ पर 25 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिले थे वो अलग बात। लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में एक बार फिर से बैक करने की जरूरत है। उस कंडीशन में बैक करेंगे जब इनकी गेंदबाजी करने की चांस है 3+ ओवर, लगभग मैक्सिमम 3 ओवर होने चाहिए। इससे कम अगर होंगे तो ड्रॉप करेंगे, तो वो तो फाइनल लाइनअप आने के बाद ही मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर कीमो पॉल के बारे में। अब पॉल साहब की बात की जाए, मेरे हिसाब से पॉल से इंपॉर्टेंट आपको स्टोइनिस नजर आएंगे, तो आप कीमो पॉल को ड्रॉप करके स्टोइनिस के साथ इस मुकाबले में जा सकते हो। बाकी पिटोरियस की बात की जाए, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, बैक कर सकते हो। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर, लास्ट मुकाबले में भी 19 रन प्लस 1 विकेट यहाँ पर चटका कर गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाले इस मुकाबले में डेन पिटोरियस। तो इंपॉर्टेंट पिक है, 4 ओवर की मैक्सिमम गेंदबाजी करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले, और बल्लेबाजी से पिंच हिटिंग का कार्य कर सकते हैं। हिटर प्लेयर यहाँ पर हो सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी केशव महाराज की बात की जाए, अब महाराज की बात की जाए, अगर ये टीम सेकंड बॉल करती है तो इंपॉर्टेंट होंगे, बॉल फर्स्ट में इनको ड्रॉप करके चलना है। तो बाकी रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 1, उससे पहले 2 लगातार 1-1 विकेट यहाँ पर निकाले थे। इसके अलावा जूनियर डाला की बात की जाए, भाई साहब लास्ट मुकाबले में जब हम लोगों ने अपनी टीम बना रहे थे तो मैंने बताया दिया था कि ये होम ग्राउंड है इनका, और वहां पर भाई साहब 2 विकेट चिटका कर गए थे। तो एक बार फिर से ये इनका होम ग्राउंड होने वाला है, और बॉल फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे बॉल फर्स्ट में बैक करना है, बॉल सेकंड में ड्रॉप करके चलना है। इसके अलावा रीस टॉपली की बात की जाए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भाई साहब, इस खिलाड़ी की बात की जाए T20 में 25 मुकाबले में 28 विकेट है, लगातार यहाँ पर लास्ट मुकाबले में 3 विकेट चटका करके आ रहे थे। लो सिलेक्शन था, हम लोग बैक करके आए थे, 3 विकेट मिले थे। उससे पहले 0, उससे पहले 2, उससे पहले 1, उससे पहले 2। तो इस मुकाबले में 3 तो विकेट नहीं चटकाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 2 विकेट यहाँ पर इजिली चटकाने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्लेयर। तो इस तरीके से रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर इस टीम के खिलाड़ियों का ऑल ओवर प्रदर्शन। चलिए अब बात करते हैं हेड टू हेड और इसके साथ ही वेन्यू के प्रदर्शन के बारे में कि आखिरकार हेड टू हेड और वेन्यू पर किस तरीके का प्रदर्शन किया है, और यहां से किस खिलाड़ी को बैक करना उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। तो डिकॉक साहब की बात की जाए, यहाँ पर भाई साहब 11 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पर 33 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं।
मतलब हम क्यों कह रहे थे इनको बैट फर्स्ट में ड्रॉप कर देना, दोनों खिलाड़ी 11 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि वेन्यू पर थोड़ा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए बैट फर्स्ट में ड्रॉप कर सकते हो, बैट सेकंड में, दोनों में से एक के साथ जाइएगा, फिर आपके लिए डिकॉक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी ब्रित्सकी की बात की जाए, मेरे हिसाब से बैट फर्स्ट हो या फिर बैट सेकंड हो, दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। इधर 3 मुकाबलों में 23 की एवरेज से बल्लेबाजी की और इधर 50 की एवरेज से बल्लेबाजी की, यानी कि 5 मुकाबलों की 2 पारियों में सिर्फ आउट हुए हैं, मतलब 3 पारियों में नाबाद रहते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है, तो इंपॉर्टेंट पिक है। स्मट्स की बात की जाए, हमेशा की तरह इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसका प्रॉपर रीजन क्या है भाई साहब, क्योंकि एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और 2 ओवर की गेंदबाजी भी करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मुकाबले के लिए जे स्मट्स। इसके अलावा हेनरिक क्लासेन की बात की जाए, विकेट कीपर सेक्शन से आएंगे, जब इधर से इनको ड्रॉप कर दोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्टोइनिस की बात की जाए, अभी हम लोग इनको नहीं ले रहे हैं, बाकी बाद में इनको हम अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कीमो पॉल की बात की जाए तो स्टोइनिस और कीमो पॉल में से दोनों के साथ एक के साथ जाइएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टोइनिस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कीमो पॉल से ज्यादा, तो हम तो यहाँ पर कीमो पॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर पिटोरियस के बारे में। डैन पिटोरियस की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में बैक करना है, बॉल सेकंड में ड्रॉप कर देना है। महाराज की बात की जाए, बॉल सेकंड में इंपॉर्टेंट है, ये भाई साहब बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो इसी आधार पर हम लोगों को बैक करना। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू पर प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका स्क्रीन टेक कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर डाला की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, होम ग्राउंड है तो हो सकता है यहाँ पर एक बार फिर से 2 विकेट चटका कर जा सकते हैं। रीस टॉपली को यहाँ से बैक कर लेना, बॉल फर्स्ट हो या फिर बॉल सेकंड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हुए। लास्ट मुकाबले में यहाँ पर 2 विकेट चटकाए थे, उससे पहले एक मुकाबला खेला था तो यहाँ पर भाई साहब विकेट लेस गए थे, तो इस मुकाबले में अगर बैक करना चाहते हो तो इनको बैक कर लीजिएगा। बाकी रीस टॉपली मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले। तो ये तो रहने वाला है दोस्तों हेड टू हेड और वेन्यू का प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ये इनके कप्तान माकरम साहब हैं। अब इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए, मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो आपको स्क्रीन पर नजर रही। इस टीम की बात की जाए, डेविड मलान के साथ यहाँ पर जे हरमन यहाँ पर पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर टॉम एबल, 4 पर एडम माकरम और इसके अलावा ट्रस्टन स्टफ्ट्स भी आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि अगर रोसिंगटन नहीं खेलते हैं तो आपके लिए स्टफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर भाई साहब इस मुकाबले में रोसिंगटन बैक करते हैं फिर ट्रस्टन स्टफ्ट्स आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण पिक नहीं रहेंगे। बाकी मार्को एंसन और इसके अलावा कारगर यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डॉनसन और इसके अलावा हार्मर और इसके अलावा फुलर और इसके साथ ही ओबर्टमन यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये होने वाली है ईस्टर्न केप्स की प्लेइंग 11। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों खिलाड़ियों के ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मलान के बारे में। मेरे हिसाब से मलान वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाले इस मुकाबले के लिए, बैट फर्स्ट हो या फिर बैट सेकंड हो, दोनों कंडीशन में इनको बैक कर लेना है। इनकी बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 53 रनों की पारी खेल करके आ रहे हैं, बाकी ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर है। T20 के बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके अलावा जेम्स हार्मन की बात की जाए, ऐसे कि भाई साहब 10 मुकाबलों में 293 रन है, 30 की एवरेज से बल्लेबाजी की है। लास्ट मुकाबले में हार्मन ने भाई साहब 106 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, तो इस मुकाबले में एज अ बल्लेबाज टीम में बैक करना है, सी और वीसी मत ट्राई कीजिएगा। एवल की बात की जाए, बीबीएल के 2 मुकाबलों में 9 रन है। बाकी एसए की T20 मुकाबलों की बात की जाए, लो मुकाबलों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 65 और 40 रन, 2 मुकाबले एसए के भी खेले हैं, 65 और 40 रनों की ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडम माकरम के बारे में। 40 मुकाबले T20 की खेले हैं और इसके अलावा ऐसे की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 19 रन प्लस 0 विकेट चटका कर आए थे। तो इस मुकाबले में टीम में बैक करना है, कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन के लिए आपकी बेहतरीन पिक होंगे, वो भी जब इनकी टीम भाई साहब सेकंड में बॉलिंग करे और बॉलिंग कराने की चांस भी ज्यादा हो, तो मैं आपको टेलीग्राम पर इंक्लूड कर दूंगा। बाकी स्टब्स की बात की जाए, अगर रोसिंगटन बैक कर होते हैं तो भाई साहब स्टब्स को ड्रॉप करेंगे, अगर रोसिंगटन नहीं आने वाले हैं तो भाई साहब इनको फिर से हम लोग अपनी टीम में इंक्लूड कर लेंगे। बाकी मार्को जेंसन सबसे इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर, लास्ट मुकाबले में बंदा विकेटलेस रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारगर के बारे में। अब इनकी बात की जाए, भाई साहब ये अभी डीएनपी हैं, खेलने का अभी इंटरनेशनल डोमेस्टिक मतलब ज्यादा कुछ खेले नहीं, तो आपके सामने 0-0 आंकड़े हैं। इसके अलावा डॉनसन की बात की जाए, 11 T20 मुकाबलों में 7 मतलब कि गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करते हैं भाई साहब भी, कारगर भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। इनकी बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 1 रन है, 1 विकेट, मतलब कि 2 ऐसे के मुकाबलों में
एक विकेट एक में पाए हैं और इस एक में 1 रन प्लस 0 विकेट आखिरी वाले मुकाबले में। तो इनको ज्यादा मैं तरजीह नहीं दे रहा हूं, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हार्मर की बात कीजिए 29 ब्लास्ट मुकाबलों में 34 विकेट हैं और एसए की बात की जाए लगातार यहाँ पर विकेटलेस साबित हुए, तो मेरे हिसाब से 1 विकेट से ऊपर नहीं जाने वाले, तो इजीली इनको ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओवरऑल के बारे में। 10 ब्लास्ट के मुकाबलों में यहाँ पर 9 विकेट हैं और इधर भाई साहब 8.57 की इकोनॉमी से गेंदबाजी, और इससे ये है एसए की रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। तो इधर से इनको भी ड्रॉप करेंगे। बैट्समैन को बैट फर्स्ट में ड्रॉप कर ले, बॉल फर्स्ट में ड्रॉप करना है और बॉल सेकंड में ड्रॉप करके चलना है। बॉल माफ कीजिए, बॉल फर्स्ट में बैक करना है, बॉल सेकंड में ड्रॉप करके चलना है। रिसेंट फॉर्म बड़े कमाल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल ओवर के बारे में कि इधर से किस खिलाड़ी को लेना है, क्यों लेना, उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। तो इधर से डेविड मलान को ले लीजिएगा। हारमन को अगर आप बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो। इसके अलावा टॉम एबल इंपॉर्टेंट होने वाले, मार्करम इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर स्टप्स अगर रोसिंगटन नहीं खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर यंसन इंपॉर्टेंट है। कारगर को अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बाकी वेन्यू पर 6 मुकाबलों में दोस्तों यहाँ पर विकेटलेस हैं, मतलब कि विकेट विकेट नहीं आए, इसीलिए हम ड्रॉप कर रहे हैं। डॉनसन की बात की जाए और हार्मर की बात की जाए और इसके फुलर की बात की जाए, तो इनमें से एक खिलाड़ी के साथ ये आपकी कॉल होगी, जिस खिलाड़ी के साथ जाना चाहोगी मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी बर्टमैन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले इस मुकाबले के लिए, तो बर्टमैन को बैक कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाया है वो इस टीम के बारे में। अब इस टीम की बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। क्विंटन डिकॉक, हेनरिक क्लासन और इसके अलावा ट्रस्टन स्टब्स, ये 3 खिलाड़ी विकेट कीपर सेक्शन से हमारी टीम में होने वाले हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से डेविड मलान और इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस आपको नजर आएंगे हमारे पास। इसके साथ ही ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए एडम मार्करम, मार्को यंसन, पिटोरियस और जेजे स्मट्स आपको यहाँ पर हमारी टीम में नजर आएंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए यहाँ पर भाई साहब रीस टॉपली और इसके अलावा यहाँ पर केशव महाराज होने वाले हैं। अब इसमें से एक चेंजेस कर सकते हो, अगर ये इनकी टीम यानी कि डरबन की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो उस कंडीशन में क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करके भाई साहब फिर यहाँ पर बर्टमैन को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। इसमें कैप्टन की बात की जाए मैंने स्मट्स को बनाया वाइस कैप्टन, अभी क्विंटन डिकॉक को ही बनाया है क्योंकि क्विंटन डिकॉक हमारी टीम में। अगर चेंजेस करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। तो ये हुई आंकड़ों को देख करके टीम हमारी। ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।